तो जैसा नाम है वैसा काम है। रफ्तार से लेकर तमाम सुविधाओं तक हर मामले में रैपिड रेल हाईटेक सफर का अनुभव कराएगी। आपको बता दें कि रैपिड रेल में कुल 6 कोच हैं, जिनमें से 5 सामान्य और 1 प्रीमियम क्लास कोच है। एक कोच में 72 आरामदायक सीटें हैं। सामान रखने के लिए अलग रैक दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो एक कोच में 6 सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। कोच में टॉकबैक की सुविधा होगी, यानी आप बात कर सकते हैं। इमरजेंसी में आप उस टॉकबैक के जरिए ड्राइवर से बात कर पाएंगे। रैपिड रेल में महिलाओं के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। रैपिड रेल में एक कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। इसके अलावा हर कोच में महिला यात्रियों के लिए 4 रिजर्व सीटें भी रहेंगी। रैपिड रेल में मरीजों के लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। पहली बार ट्रेन में मरीजों के लिए स्ट्रेचर का इंतजाम होगा। मरीजों के लिए व्हील चेयर की भी सुविधा होगी। इतना ही नहीं, हर स्टेशन के नज़दीकी हॉस्पिटल के डिटेल्स भी वहां लिखे होंगे। आपको बता दें कि फरवरी में पेश किए गए केंद्रीय बजट में रैपिड रेल के लिए 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि आवंटित की गई है। दरअसल रैपिड रेल प्रोजेक्ट का निर्माण एनसीआरसीटीसी कर रहा है, जिसमें भारत सरकार का योगदान 50% और बाकी का 50% समान अनुपात में हरियाणा, एनसीटी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का रहेगा। रैपिड रेल का मतलब है रफ्तार। अगर आसान भाषा में बात करें तो रैपिड रेल तरक्की का वो ट्रैक है जिस पर विकास की रेलगाड़ी दौड़ेगी। आपको रैपिड रेल की यात्रा की कहानी भी बता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रैपिड रेल की परिकल्पना आज से करीब 25 साल पहले साल 1998 में की गई थी। भारतीय रेल ने इसे दिल्ली एनसीआर में भविष्य में यातायात के लिए विकल्प के रूप में पहचाना था। प्रारंभिक योजना मौजूदा रेलवे कॉरिडोर के साथ आरआरटीएस बनाने की थी। हालांकि उस वक्त आरआरटीएस परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। साल 2009 में ये रैपिड रेल योजना फिर से आगे बढ़ी, जब एनसीआर 2032 वाले विजन पर काम तेज हुआ। तब दिल्ली से मेरठ, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक और पलवल तक तेजी से कनेक्टिविटी के लिए 520 किलोमीटर की लंबाई के साथ 8 आईआरसीटीसी कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया था। दरअसल जैसा कि पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है, दिल्ली में जगह कम है लेकिन आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। एनसीआर को और भी डेवलप करने का सरकार का प्लान हमेशा से रहा है, लेकिन इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी का होना बेहद जरूरी है, जिसको लेकर अलग अलग प्रस्ताव आते रहे हैं। इन्हीं योजनाओं का एक हिस्सा है रैपिड रेल कॉरिडोर। अगर प्राथमिकता की बात करें तो दिल्ली मेरठ 82 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, जो साल 2025 तक पूरा हो सकता है और शुरू हो सकता है, इसके पहले फेज का ट्रायल हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम अलवर प्रोजेक्ट, जो 198 किलोमीटर का होगा, इसका भी प्रस्ताव मिला था, लेकिन फिलहाल ये विचाराधीन है। इसके अलावा दिल्ली सोनीपत पानीपत प्रोजेक्ट, जो 103 किलोमीटर का है, इसका भी प्रस्ताव था। फिलहाल ये भी विचाराधीन है। साल 2011 में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो इन परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी भी मिली थी। इसके बाद साल 2013 में आरआरटीएस बनाने को लेकर मंजूरी मिली थी। सरकार ने एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को आरआरटीएस बनाने के लिए एक कंपनी के रूप में शामिल किया था।